जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है लाइव प्रैक्टिस सेट में। और देखिए, इस बार अगर आप एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी है जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सभी लोग कैलेंडर जारी हो गया है, जानते हैं कि मार्च में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मार्च आपके पास लगभग 2 महीना का समय है। अगर 2 महीना में अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? एक का सही सही जवाब बताएं। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? एक का अगर आप ऑप्शन ए भूटान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो आपका भूटान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? 2 का सही सही जवाब बताएं। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी अमेरिका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और डेली 10 बजे से आपका लाइव क्लास होता है, तो 10 बजे से डेली आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास। 3 का सही सही जवाब बताए कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? तो 3 का अगर आप ऑप्शन बी उत्तराखंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। 3 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 का सही सही जवाब बताएं। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, स्पाइडर का जो अध्ययन होता है उसे आर्केनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्पाइडर का जो अध्ययन है वो आर्केनोलॉजी कहलाता है। तो 4 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? यूआईडी कार्ड सभी के पास होगा, जिसे हम लोग आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है महाराष्ट्र में। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया। 5 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? 6 का सही सही जवाब बताएं। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो जेम्स कुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जेम्स कुक नामक वैज्ञानिक ने हवाई द्वीप की खोज किया था। तो 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? 7 का सही सही जवाब बताएं। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फटाफट बताएं कि विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो आपका ताइवान में किया जाता है। ताइवान आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सबसे पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 8 का सही सही जवाब बताएं। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में किया गया था। 1975 में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। आगे देखिए, मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से बताएंगे। सभी क्वेश्चन शामिल रहेंगे, सोशल साइंस का और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं।
तो मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो आपका कर्नाटका बैंक हो जाएगा। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो कर्नाटका बैंक का है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? 10 का सही जवाब बताएं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? तो 1999 में लागू की गई थी। 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन है 1999 आपका बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर देखिए, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? तो आर रॉडर नामक वैज्ञानिक ने बिग पुश थ्योरी दी थी। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 12 का सही जवाब बताएं। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हुआ था। 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? 13 का सही जवाब बताएं। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? तो लॉर्ड बेवेल से संबंधित है। लॉर्ड बेवेले से ब्रेक डाउन प्लान जो है संबंधित है। नेक्स्ट है कि बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? फटाफट बताइएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है बहावी आंदोलन, तो जल्दी से बताएं। तो देखिए 14 का जो सही जवाब हो जाएगा यह आपका सैयद अहमद बरेलवी हो जाएंगे। ऑप्शन बी 14 का बिल्कुल सही जवाब है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इस बुक में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यह एक प्रकार का स्टडी गाइड है जो बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में इस बार सफल होना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। साथ में इनका प्रैक्टिस शीट भी आता है। तो स्टडी गाइड के साथ साथ आपको प्रैक्टिस शीट लगाना भी बहुत जरूरी होता है। और बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है 5 स्टार रेटिंग के साथ। तो आप सभी इस बुक को जल्द से जल्द ले लें। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 15 नंबर है कि सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित करके रखा जाता है? 15 का सही जवाब बताएं कि सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित करके रखा जाता है? तो पानी के अंदर संरक्षित करके रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर संरक्षित करके रखा जाता है। तो 15 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? 16 का सही जवाब बताएं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया दूसरा पुस्तक है, लेकिन यह द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पूछा जा रहा है। तो जहाँ रीडिस्कवरी की बात आती है वहाँ मेघनाथ देसाई सही जवाब हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? 17 का सही जवाब बताएं। राज्य के निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो देखिए, उच्च सदन लोकसभा को कहा जाता है और निम्न सदन जो है विधानसभा को कहा जाता है। राज्य का निम्न सदन कौन होता है? विधान सभा होता है। और देश का उच्च सदन जो होता है लोकसभा होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? 18 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, किसी बात पर अगर वोट होती है और दोनों पक्ष का 18 वोट मिल जाता है तो ये बराबर हो जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है एक वोट डालते हैं और लोकसभा अध्यक्ष का ही वोट को निर्णायक मत कहा जाता है। समझे कि नहीं? तो 18 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं लोकसभा का स्पीकर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 19 का सही जवाब बताएं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं?
तो ये आपका 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो आपको बता दें, ये आपका 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान ये आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है। आगे देखिए, बेसिलिका ऑफ जीसस कहा जाता है, तो बेसिलिका ऑफ जीसस जो है कोहिमा को कहा जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इसी को बेसिलिका ऑफ जीसस कहा जाता है। नेक्स्ट है, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न है। तो ईमेल के खोजकर्ता कौन है? तो ईमेल के खोजकर्ता शिवा अय्यादुरई हैं। शिवा अय्यादुरई जो है ईमेल के खोजकर्ता है। आगे देखिए, दुबई की मुद्रा का क्या नाम है? तो दुबई की मुद्रा का नाम दिरहम है। दिरहम जो है दुबई की मुद्रा की नाम है। याद रखिएगा, करेंसी पूछा जाता है। लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? फटाफट बताएं, लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद है, बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट चाइल्ड के लेखक जो है मुल्क राज आनंद है। आगे देखिए, खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? तो ये आपके जर्मनी के हैं। खिलाड़ी माइकल शूमाकर जो है जर्मनी देश के हैं। नेक्स्ट है कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए, अगर कोई वस्तु दूरी के साथ स्थान परिवर्तन करती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको दूरी के साथ स्थान परिवर्तन, तो उसको हम लोग विस्थापन कहेंगे, चाल नहीं कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। नेक्स्ट है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? 28 का सही जवाब बताएं। 28 का सही जवाब बताएं। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आगे देखिए, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो ये 3 महाद्वीपों को छूती है। भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। नेक्स्ट देखिए, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? फटाफट सही जवाब बताएं। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम संक्रमण किस वर्ष किया था? तो ये आपका 1027 ईसा पूर्व में, 1027 में महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, व्यवसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है, जिसे हम लोग व्यापार टैक्स कहते हैं, तो बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है। ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है कि देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन के निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो आपको बता दें, ये जो था बेबादल खान थे। आगे देखिए, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग, 1/3 भाग आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो ये आपका अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए क्लास में नए प्रैक्टिस सेट लेकर 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।